प्रणाम, नमस्कार। बात शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है राजीव रंजन और मेरा घर हुआ रामचंद्रपुर। 20 साल में एयरफोर्स में था और जन स्वराज के साथ जुड़ा हूँ ताकि बिहार बदलाव का जो सपना हम लोग देख रहे हैं उसको पूरा किया जा सके। आप देखेंगे कि बहुत पहले जब लालू जी का राज था, जैसा कि अभी हमारे अभिभावक बता रहे थे कि बिहार में चला था कि बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। बदलाव हो गया, लेकिन बदलाव किसका हुआ? बदलाव हुआ सत्ता का। पार्टी बदल गया, सरकार बदल गया, सरकार में बैठे लोग बदल गए। कुछ लोग इधर से उधर हो गए, उधर से इधर हो गए। एक ही चीज नहीं बदला, वो नहीं बदला आपका जीवन, आपकी परिस्थिति, वो कभी नहीं बदली। और जब जनता का जीवन नहीं बदले तो समझिए बदलाव हुआ नहीं है। सत्ता बदलना बदलाव नहीं होता है। बदलाव होता है कि आपका जीवन बदले। आप अपनी परिस्थिति को समझिए। पिछले कई सालों में जो परिस्थिति बनी है, आप अपनी परिस्थिति को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो घर के बाहर से देखिए, दूसरा घर के अंदर से देखिए। घर के बाहर से आप जब देखते हैं तो बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्य है कि नहीं है? सबसे अशिक्षित राज्य है बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। आज हर कोई जा रहा है तो कितना कमा रहा है ये भी आप देखिए। कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000। 80% लोग मजदूरी करते हैं और उनका पेमेंट 15,000 से कम है। उसमें भी भेदभाव है। आप बाहर जाइएगा, अगर वहां के स्थानीय किसी लेबर को 20,000 रुपया मिल रहा है और जैसे आप बोलेंगे कि हम बिहार से हैं तो आपको बोलेगा 12,000 देंगे। करना है तो करो, नहीं तो जाओ। आप कहाँ जाएंगे? आपका बच्चा कहाँ जाएगा? वो जा नहीं सकता। अगर वो लौटने की स्थिति में होता तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो 12,000 में काम करेगा, तो जहाँ 20,000 वहां के लोगों को मिलता है वो आपको 12,000 में मजबूरी में काम करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये तो पैसे की बात है। वो कितना भेजता है घर पे? आप देखिए अपने आसपास। कोई 5,000 भेज रहा है, कोई 6,000 भेज रहा है, कोई 7,000 भेज रहा है, कोई 8,000। इतना ही भेज रहा है। मतलब जितना कमाते हैं उसका आधा से ज्यादा आपका रहने खाने में खर्च हो जा रहा है। और रह कैसे रहा है? जा रहा है, आता नहीं है। साल भर 2 साल बाद आता है। न एक पर्व त्योहार मिल रहा है, न शादी ब्याह मिल रहा है, न सुख दुख में आपके साथ है। बीमार भी हो जा रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला है। ये तो उसकी स्थिति है जो कमा रहा है। घर पे भी स्थिति अच्छी नहीं है। घर पे बूढ़ा माँ बाप है, कोई पूछने वाला नहीं है। पत्नी अकेले होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। हम घूम के देख रहे हैं कि टोला का टोला साफ है, एक नौजवान नहीं है। कोई बीमार हो जाता है तो ढूंढना पड़ता है, 1 घंटा ढूंढना पड़ता है कि वो फलानवा के देखो, मुजफ्फरपुर ले चले के बाद, है कि नहीं? ये परिस्थिति है उस कमाने वाले की और उस कमाने वाले के परिवार की। और सारा जो परेशानी हो रहा है, सारा जो खेला हो रहा है, उसी 5,000 7,000 के लिए हो रहा है जो भेज रहा है वो कमा के। अगर उसी 10 से 15,000 के रोजगार का व्यवस्था यहाँ हो जाए, हमको अपना घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सकते हैं। अपने पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को देख सकते हैं। आपको छोटा सा एक उदाहरण समझाऊंगा कि मेरी जो फैमिली है, मेरा परिवार रहता है बड़ौदा में और मैं सूरत में हूँ। 1 सप्ताह के लिए मैं जाता हूँ। शनिवार को छुट्टी होती है तो मैं शाम में आ जाता हूँ। जब 1 सप्ताह में अपने परिवार के साथ नहीं हूं तो उसका सीधा असर मेरे बेटी पे नजर आपको दिखाई देगा। तो जब 1 सप्ताह में उसका असर मेरे बेटी पे पड़ रहा है तो उस मजदूर के बच्चों का क्या हाल होगा जो 1-1 साल आ ही नहीं रहा है? उसको कौन देखने वाला है? उसको दिशा देने करके देंगे। उसके लिए आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप जा रहे हैं 20,000, 25,000, 50,000 भेज रहे हैं तो जाइए, लेकिन 10,000 के लिए और 15,000 के लिए जो नौकरी
करने के लिए जो घर छोड़ा है वो शौक से नहीं छोड़ा है, वो मजबूरी है, और मजबूरी में किसी को घर छोड़ना नहीं पड़े उसको हम रोकेंगे। दूसरी जो परिस्थिति है जो जिसका प्रभाव सबसे अधिक आपके जीवन में पड़ता है वह है शिक्षा। शिक्षा की स्थिति क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकारी व्यवस्था आप देखिए, आपको दो रिपोर्ट बताऊंगा। पहला रिपोर्ट ये बता रहा है कि शिक्षा के गुणवत्ता में पूरे देश में बिहार नीचे से चौथे पोजीशन पे है। ये है आपके शिक्षा का गुणवत्ता। और दूसरा रिपोर्ट ये कहता है कि 5वां का 80% बच्चा तीसरा क्लास का परीक्षा पास नहीं करेगा। आपके आसपास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं चेक कर लीजिएगा, 5वां का बच्चा तीसरा परीक्षा पास करने के कंडीशन में नहीं है। 8वां का 30% बच्चा तीसरा का परीक्षा पास नहीं करेगा। यह है शिक्षा की स्थिति। आपको क्या लग रहा है, उस शिक्षा से आगे जाकर आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा? नहीं बनेगा, वो फिर मजदूर बनने जा रहा है। वो 7वां 8वां 9वां 10वां करते करते या तो पढ़ाई छोड़ देगा, खींच खाच के अगर मैट्रिक पास भी कर गया तो आगे कुछ करने नहीं जा रहा है। और उस स्कूल में कौन पढ़ता है ये भी आप देख लीजिए। उस स्कूल में वही बच्चा पढ़ रहा है जिसका गार्जियन बाहर से 5,000 7,000 कमा के भेज रहा है, चाहे वो किसी भी जात का हो। आप देखेंगे हर जाति हर धर्म के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके? उसी का बच्चा पढ़ रहा है जो 5,000 7,000 कमा के भेजता है। आप उतने में प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। लोग भी आगे बढ़े हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा का हाथ है। और यहाँ पे वो शिक्षा है गोल। जो शिक्षा आपको दी जा रही है उसका कोई महत्व नहीं है। वो मजदूर बना सकता है, आपके जीवन को संवार नहीं सकता है। तो जन सुराज का ये दूसरा संकल्प है कि शिक्षा की व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाएंगे। आपको प्राइवेट का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो आगे अच्छा कमाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी। और इसका दूसरा पहलू भी आपको बता देते हैं, शिक्षा में अगर गुणवत्ता है तो केवल आर्थिक उसका महत्व नहीं है, उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है, उसके व्यवहार पे, विचार पे, उसके आचरण पे पड़ता है। और जब विचार व्यवहार और आचरण अच्छा होगा तो उससे सारा समाज प्रभावित होता है, समाज के हर सदस्य को फायदा होगा। अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो उसका परिणाम सबको भुगतना। लेकिन 100 रुपया जब केंद्र सरकार भेज रही है तो आप बिहार सरकार उसमें से 40 रुपया खर्चा कर पाती है, 60 रुपया वापस जाता है। उस 40 में 30 रुपया पॉकेट में, किसके पॉकेट में जाता है आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो रोजगार हो रहा है 10 रुपए का। किसान की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर बाहर का इनकम नहीं हो तो किसान का भी पेट चलने वाला नहीं है। तो हमारी पार्टी खेती को मनरेगा से जोड़ेगी। मनरेगा से जोड़ेगी तो उन 80% लोगों का जीवन बदलेगा जो खेती से जुड़े हुए हैं। चाहे आप खेती कर रहे हैं, बटैया जोत रहे हैं, खेत में काम